Good morning, students, and welcome in our science online class. We are learning lesson number 5 more about insects. Today we are going to see about exercise. In previous video we have seen about recall with bingo. So let's start. Beat A, answer the following questions. Number 1, what is the function of exoskeleton? So in this question you have to write the function of exoskeleton. Exoskeleton is an outer covering of a part of an insect. तो एक्सोस्केलेटन का फंक्शन क्या है वो आपको इस क्वेश्चन में लिखना है. नंबर 2, व्हाट डू इंसेक्ट्स हैव ऑन देयर हेड? तो जो इंसेक्ट्स है उनके सर के ऊपर कौन से बॉडी पार्ट्स है जैसे कि एंटीना, आइज वगैरह, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. नंबर 3, व्हाट आर द लेग्स ऑफ इंसेक्ट्स अडेप्टेड टू? इंसेक्ट्स के जो लेग्स है वो क्या करने के लिए अडेप्ट किए गए, जैसे कि इंसेक्ट्स के लेग्स उनको वॉक करने के लिए, जंप करने के लिए और स्विम करने के लिए मदद करते हैं, वो आपको वहाँ पे मेंशन करना है. Number 4, which part of the body contains the heart and the other organ system of an insect? So you have to mention the parts or the organs which present. So which body part consists these ऑर्गन्स, यानी जो इंसेक्ट्स का जो बॉडी पार्ट है उसमें ये हार्ट और जो अदर ऑर्गन सिस्टम्स वो कहाँ पर प्रेजेंट है वो उस बॉडी पार्ट का आपको नाम लिखना है. नंबर 5, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लिविंग टुगेदर इन कॉलोनीज़? जो इंसेक्ट्स साथ में रहते हैं, कॉलोनीज़ में रहते हैं, ग्रुप में बहुत सारे, तो उसका रहने का मेन रीज़न क्या है वो आपको लिखना है. सो व्हाट इज़ द मेन रीज़न? यस, और प्रोटेक्शन के लिए और फूड के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स साथ में रहते हैं. नंबर 6, व्हाट आर द 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, एक्सप्लेन विद अ डायग्राम? तो जो बोला लाइफ साइकिल है बटरफ्लाई की वो 4 स्टेजेस में कंप्लीट होती है. तो वो कैसी है और वो मतलब क्या क्या स्टेजेस होते हैं, कैसे होते हैं, वो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है डिटेल में. और जो लाइफ साइकिल है बटरफ्लाई की उसका एक आपको डायग्राम भी निकालना होगा. नंबर 7, गिव 4 यूजेस ऑफ इंसेक्ट्स. तो इंसेक्ट्स हमें किन तरह से या फिर किस तरह से हमारे काम में आते हैं या फिर वो हमारे से किस तरह से वो हमारे लिए हेल्पफुल है वो आपको लिखना है. उसके यूजेस यानी हमें इंसेक्ट से क्या क्या मिलता है या फिर वो हमें किस तरह से बेनिफिट करते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. नंबर 8, हाउ कैन वी गेट रीड ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट्स? और जो इंसेक्ट्स जो हार्मफुल होते हैं यानी जिससे हमारा नुकसान होता है तो उन इंसेक्ट से हम छुटकारा किस तरह से पा सकते हैं, जैसे कि नेचुरल मेथड्स भी और केमिकल्स के थ्रू भी हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं, तो वो आपको वहाँ पे मेंशन करना है. ठीक है. बिट बी, fill in the blanks. Number 1, the exoskeleton provides the necessary dash as well as dash to the body of an insect. अब ये fill in the blanks है. तो जो exoskeleton है तो वो क्या प्रोवाइड करता है उस इंसेक्ट को? एक तो सपोर्ट और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है. नंबर 2, इंसेक्ट्स हैव डैश आइज दैट हैव थाउजेंड्स ऑफ डैश. तो इंसेक्ट्स के जो आइज़ है वो कैसे, वो कंपोजिट आइज़ है और उस आइज़ में बहुत सारे मतलब हज़ारों क्या है लेंसेस है. ठीक है. नंबर 3, द सीरीज ऑफ चेंजेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म पासेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज़ कॉल्ड इट्स डैश. तो बेसिकली मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म यानी जो पैदा होता है तो पैदा होने से लेकर मरने तक की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको आप क्या बोलोगे, लाइफ साइकिल बोलोगे. नंबर 4, सम इंसेक्ट्स हेल्प इन डैश ऑफ सीड्स ऑफ प्लांट्स. तो कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स है वो क्या करते हैं, प्लांट्स के सीड्स को स्प्रेड करने के लिए मदद करते हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड क्या यूज़ किया है वहाँ पे, डिस्पर्सल. नंबर 5, इंसेक्ट्स डू नॉट हैव डैश. तो इंसेक्ट्स में क्या नहीं होता है, तो इंसेक्ट्स के बॉडी में स्केलेटन नहीं होता यानी इंसेक्ट्स को बोन्स नहीं होते. बीट सी, टिक द करेक्ट आंसर. नंबर 1, विच ऑफ दिस इज़ विदाउट अ बैकबोन. तो नीचे 3 ऑप्शंस दिए उसमें से ऐसा कौन सा है जिसको बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी नहीं है. सो ऑप्शंस आर ए पैरेट, बी मॉस्किटो, सी स्नेक. तो ऑप्शन क्या है, बी मॉस्किटो. नंबर 2, इंसेक्ट्स हैव डैश पेयर्स ऑफ लेग्स. तो अब इंसेक्ट्स में कितने जोड़ी पैर होते हैं. ठीक है, जोड़ी यहाँ पे पूछ रहे हैं वो लोग. सो ऑप्शंस आर ए 3, बी 2, सी 4. तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है, 3 है. नंबर 3, विच ऑफ दिस हेल्प्स एन इंसेक्ट टू डिटेक्ट ओडर, वाइब्रेशंस एंड साउंड्स. तो ऑप्शंस आर ए wings, option B composite eyes, option C antenna. So which of the body part helps the insects to detect the odor, vibrations and sound? That is number C antenna. Number 4, the caterpillar spins a cocoon around itself and is called a. So a caterpillar which spins around itself a cocoon, so that is called according to the stages it is called as A larva, B pupa, C butterfly. So it is called as pupa, B. Number 5, which of these is made up of beeswax? So the options are like A
crayon, B pencil and C pen. So which of these is made up of bee wax? So नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा bee wax से बनता है? तो वो है crayons. Number 6, which of these are absent in insects? A, muscles, B, skeleton, C, nerves. So which is absent from the insects? Yes, that is skeleton. Insects do not contain skeletons. Number D, discuss in class. Insects benefit humans in many ways and their benefits often go unseen and unappreciated. Still they continue to do so. What can we learn from them? तो इंसेक्ट्स जो है बहुत सारे जो इंसेक्ट्स है वो इंसान के लिए काफ़ी हेल्पफुल माने जाते हैं, उनके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं हमको, पर बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंसेक्ट्स के जो हमको फ़ायदे वो हमें देखे भी नहीं जाते और ना ही हमने उसकी कभी तारीफ़ की है, पर फिर भी वो सब करते रहते हैं इंसेक्ट्स। तो फिर इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? तो इससे ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, पर रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, और जो अपना काम है वो प्रॉपरली ऑनेस्टली करते रहना चाहिए। नंबर 2, मेनी चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ इंसेक्ट्स सो दे टेंड टू किल देम। डू यू थिंक इट इज़ राइट टू डू सो? इंसेक्ट्स बड़े अजीब से दिखते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उनको देख के डर भी जाते हैं, बड़े भी डर जाते हैं, पर तो फिर उसके चक्कर में हम क्या करते हैं कि जो भी इंसेक्ट है उसको मारने की हम कोशिश करते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि इंसेक्ट्स भी लिविंग थिंग्स है, सबको जीने का एक हक होता है, तो हमें किसी को भी मारना नहीं चाहिए। इंसेक्ट्स को भी उतना ही राइट है जितना हमारा है, तो इंसेक्ट्स को भी जीना चाहिए, इसलिए हमको इंसेक्ट्स को नहीं मारना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।